एक आदमी गलती से लड़कियों के टापू पर जा पहुंचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि पेड़ों के पीछे ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां छुपी हुई थीं और वो उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। वो कुछ समझ ही नहीं पाया था कि लड़कियां उसे सीधा उठाकर ले गईं। जैसे ही आदमी ने आंखें खोली, सामने एक जबरदस्त खूबसूरत लड़की थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर छू भी लिया कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि ये सच है, उसके चेहरे पर खुशी छा गई, लेकिन वो कुछ पूछ ही पाता तभी कुछ औरतें बाटब उठाए अंदर आ गईं और हंसते खेलते सीधा आदमी पर टूट पड़ी और उसके कपड़े उतारने लगी। आदमी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाया। उसे सीधा बाटब में डाल दिया गया और अच्छे से रगड़ा गया। ऊपर से कभी कभी ताजे फलों का जूस भी डाल देते थे ताकि आदमी और भी चमक जाए। जल्दी ही लंबी टांगों वाली लड़कियों का एक झुंड वहां आ गया। सब एक्साइटेड और थोड़ी शर्माई हुई उस आदमी को घेर लिया। लड़कियों के टापू में बहुत समय से इतनी मस्ती नहीं हुई थी। आदमी ने बड़ी मुश्किल से कुछ औरतों को वहां से भगाया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बाकी लड़कियां उसे देख रही हैं, वो तुरंत अपना मूड बदलकर बाटब के पानी से उनके साथ खेलने लगा। खेल खेल में थक गया तो शर्माते हुए बाटब में छुप गया। तभी एक लड़की साफ कपड़े लेकर आ गई तो आदमी ने फटाफट पूछ लिया, ये सब क्या है? लड़की ने बताया कि वे सबस काफी समय से किसी जवान लड़के से नहीं मिली थी, इसलिए थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। फिर उनका जोश इतना था कि संभालना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि तौलिया भी खुद उन्होंने ला कर दिया। लड़के ने भी सोचा चलो जो करना है कर लो, और फिर तौलिया लपेटकर जैसे तैसे बाहर भाग गया। उसे क्या पता था कि वो भेड़ियों के अड्डे से निकलकर सीधा बाघ के अड्डे में फंस जाएगा। काम कर रही सारी खूबसूरत लड़कियां एकदम रुक गईं। सबकी नजरें आदमी पर टिक गईं और वो खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली आईं। बेचारा आदमी तो एकदम लड़कियों के बीच घिर गया। आखिरकार जैसे तैसे वो नीचे झुककर बाहर निकला और उसे कपड़े पहनने का मौका मिल ही गया। आदमी को लगा कि वो यहाँ अकेला मर्द है, लेकिन फिर उसे एक और अंकल मिल गए जो उसे मारना चाहते थे, क्योंकि इस जगह पर एक साथ दो मर्द नहीं रह सकते थे। अगर वो जिंदा रहता तो अंकल को मारना पड़ता, लेकिन अंकल ने अपनी दुख भरी कहानी याद की और सोचा कि ये बंदा भी जल्दी ही वही सब झेलेगा, तो उसका दिल नहीं माना और उसने मारने का इरादा छोड़ दिया। फिर वो आदमी को खिड़की के पास ले गया और बोला, देखो बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं वो मेरी बेटियां हैं। अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे मार देते हैं, और जो हरे कपड़े पहने हैं वो यहाँ की गार्ड है। जंगल में हरा रंग सबसे बढ़िया छुपाव है। ये सब बड़ी तगड़ी और सख्त है और हर रोज गश्त के बाद यहीं आकर नहाती हैं। लेकिन आदमी तो बस पानी में मस्ती करती लड़कियों को देख रहा था। उसे तो कहीं कोई खतरा नजर ही नहीं आ रहा था। उल्टा वो तो बड़ा खुश था। अंकल ने जब देखा कि वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहा तो अंकल निराश हुए। असल में ये अंकल तो बस 32 साल के हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 साल में ही इनकी हालत ऐसी हो गई है कि अब ये बूढ़े लगने लगे हैं और दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। ये जो खूबसूरत लड़की है वो भी इन्हीं के साथ पकड़ी गई थी। वो लड़की थी इसलिए बच गई, लेकिन फिर भी हर वक्त डर के साए में रहती थी। आदमी ने कहा कि वो उसे और अंकल को यहाँ से ले जाएगा, पर उसे पता ही नहीं चला कि पीछे एक गार्ड उनकी बातें सुन रही थी। जब खूबसूरत लड़की ने देखा तो उसने आदमी से कहा कि जाओ उसे पटाने की कोशिश करो, क्योंकि टापू के लोग उनकी भाषा नहीं समझते, तो बस ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें वो लोग बहुत पसंद है। आदमी गार्ड की शक्ल देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी। जैसे ही गार्ड ने उसकी तरफ दोस्ती का इशारा देखा वो तो तुरंत उस पर टूट पड़ी। आदमी जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां से गुजरने वाले बाकी औरतें भी ये देखकर जोश में आ गए और झगड़ने लगे। टापू की औरतें एक से बढ़कर एक हैं, कोई भी किसी और को मौका नहीं देना चाहती। इसी चक्कर में आदमी को भागने का मौका मिल जाता है। वो जल्दी से खूबसूरत लड़की के साथ वहां से भागने ही वाला था कि अचानक 2 और लड़कियों ने उसे पकड़ लिया और बोली, रानी तुमसे मिलना चाहती है। आदमी भी बड़ा खुश होकर उनके साथ चला गया। राजकुमारी के टापू की सारी खूबसूरत लड़कियां एक जगह जमा हो गई हैं और रानी भी बेचैनी से आदमी इंतजार कर रही है। जैसे ही आदमी आया सारी खूबसूरत लड़कियां उस पर टूट पड़ी। रानी ये देखकर परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद अभी तक नए आदमी का मजा ले ही नहीं पाई थी। उसने जोर से बाकी लड़कियों को वापस बुला लिया। मौत से बचा हुआ आदमी थोड़ा डर गया था। रानी ने ये देखकर भी कोई जल्दी नहीं दिखाई, बस अपने लोगों से कहा कि आदमी के लिए शराब ले आओ। आदमी ने पीने की हिम्मत नहीं की और उसने शराब फेंक दी। फिर वहां 2 अजीब से बर्तन लाए गए और खूबसूरत लड़कियों ने उनमें कुछ जलाया। इस गाढ़े सफेद धुएं का ऐसा असर हुआ कि आदमी थोड़ा खो सा गया और उसके सामने का नजारा ही बदल गया। अब रानी ने चमकदार लाल कपड़े पहन लिए थे और लड़कियां उसके सामने डांस करने लगी। आदमी ये सब मजे से देखता रहा। रानी ने देखा कि आदमी पूरी तरह से उसके जादू में फंस चुका है, तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि खतरा उसके इतने करीब आ गया है।